2 साल जेल में कैद हक में रहते। कौन से इमरान खान साहब ने जुर्म किया है? एक चीज साबित नहीं हुई। साइफर का केस देखे, इधर आखिर में एडवोकेट जनरल ने खुद इस बात को एडमिट किया कि जी साइफर में जो लिखा था इमरान खान साहब ने जो जलसे में बताया था वो वही मतन है। पहले इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को इन्होंने जेल में रखा साइफर के केस में, और उसके बाद खुद यहाँ पे आके एडमिट किया। तो इमरान खान साहब के ऊपर तमाम पॉलिटिकल केसेस हैं। कोई इमरान खान साहब ने इस मुल्क के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं की। और हमारी गवर्नमेंट देखें आप, हमारे तकरीबन 3-4 साल गुजर चुके हैं हमारे फेडरल गवर्नमेंट के, एक भी स्कैंडल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत का नहीं निकला। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जी साइफर और इसके अलावा जी तोशाखाना। और हमने तो ऑफर की कि आप जितने भी जिसने भी तोशाखाना से जितने भी तहाइफ लिए हैं कौम के सामने लेके आए। आप मंसूर अली खान का प्रोग्राम आपको याद होगा कि जब मरियम नवाज से मर्सिडीज की गाड़ी का पूछा गया तो जवाब ही नहीं था। हमने देखा कि इधर हार चुराए गए थे, यूसुफ रजा गिलानी ने हार चुराए थे। इसी तरह आसिफ अली जरदारी ने जो तोशाखाना से चीजें ली हैं सस्ते दामों, उसकी गाड़ियां, उसकी डिटेल्स लाएं, पब्लिक करें। इमरान खान ने तोशाखाना से जो भी चीज ली है जो तरीक़ाकार था, और आपको पता है कि इससे पहले आपने 25% पेमेंट करनी होती थी। इमरान खान साहब ने 50% पेमेंट की है, पहले से ज्यादा पैसे जमा कराए हैं। लेकिन वो मुझे दोबारा याद आ रहा है कि शहर के शहर लूट गए, काजी को गवाह चाहिए। लिस्ट आती है इमरान खान से आज की मुलाकात की, और फिर वो तब्दील हो जाती है। अली अमीन गंडापुर साहब का नाम आप निकाल देते जाते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब खान साहब से मिलना नहीं चाह रहे थे या मसरूफियात? नहीं देखे, वो तो एक चीफ मिनिस्टर है, शायद उनका अलग नाम क्या हो, क्योंकि अभी हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा के बजट आ रहा है, तो उसके ऊपर भी देखिए खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है वो इमरान खान साहब के नाम की है। वही विजन हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है जो इमरान खान साहब की डायरेक्शन हो। आप मीडिया वालों को तमाम को याद होगा, नवाज शरीफ को जेल में पाए, जो निहारियाँ जो खाने उनको अब दिए जा रहे थे, और उन्होंने मेरे ख्याल में 58 या 60 दिन जेल में गुजारे थे, और इनकी एक मीटिंग में 50-50 लोग बैठे होते थे। और उन्हीं की पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब पीडीएम की हुकूमत आई तो लंदन जाके ये काबीना उनसे डायरेक्शन लेती थी। और एक हमारा लीडर जो अडियाला में है, लेकिन चीफ मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है पूरे सूबे का, 4.5-5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करता है। और नुमाइंदगी किसकी है, वोट किसका है, नजरिया किसका है, इमरान खान का है। तो अगर वो इमरान खान से मुलाकात नहीं कराती तो ये आइन और कानून के खिलाफ है। कैदियों की भी हकूक होते हैं पूरी दुनिया में, और इमरान खान साहब तो कहते हैं हक में है। उनके ऊपर तो जितने भी मुकदमात हैं सब के सब पॉलिटिकल बुनियादी के ऊपर बनाए हुए हैं। इसी तरह उनकी जोजा बुशरा बीबी साबिका खातून अव्वल, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और उसको भी जेल में डाला हुआ है। अभी देखिए वो 2 दिन पहले जो खानदान की मुलाकात हुई इमरान खान साहब की फैमिली की, वो भी मज़ामत की बात जाके हुई है, वरना उनको भी अलाउ नहीं कर रहे थे। ये कैसा मुल्क है जहाँ पे ना आईन है ना कानून है, और यही हमारी जद्दोजहद है इस मुल्क के अंदर कि हम सिविल सुप्रीमेसी के लिए। पार्टी में इंटरनल की मुदाखलत नहीं है, तो इसी मुदाखलत की वजह से जुनैद अकबर साहब को भी हटाते वो बच गए, अब वो पीएसी उनको वापस कर दी गई। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी में अभी भी मुदाखलत हो रही है, इख्तलाफात हैं? कोई इख्तलाफ नहीं है। देखिए आपने अली बाबा जी की स्टेटमेंट देखी होगी कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगर जुनैद अकबर साहब दोनों साथ कर सकते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है। देखिए उनको बनाने वाला कौन, इमरान खान। अगर उन्हीं के पास इख्तियार है, अगर वो कल को मुझे हटाए किसी को भी हटाए, पार्टी उनकी है, नजरिया उनका है, उनको पता है कि किस खिलाड़ी को मैंने कहाँ पर किस टाइम हमने उनसे प्ले कराना है। अच्छा खटक साहब ये बता दें कि आप समझते हैं कि नून लीग, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरियां उसको कम नहीं होनी चाहिए? देखिए मैं आपको एक खबर भी दे देता हूँ। जब जंगी हालात थे मुल्क के अंदर, तो उस दौरान एक मीटिंग हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसमें जो नवाज शरीफ, अभी मेरे पास कंफर्म नहीं है इसलिए ज़्यादा इसको नहीं उठा रहा, नवाज शरीफ ने जो जुबान इस्तेमाल की है वही जुबान थी जो जलसे में स्क्रीन के ऊपर लंदन से जब वो इनकलाबी बना फौज के खिलाफ, जब उसने जो जहर उगला, सेम उसका पार्ट 2 है। लेकिन चूंकि एविडेंस नहीं है, वीडियो नहीं है, लेकिन बाकी इदारों को पता चल चुका है कि इसका क्या माइंड सेट है। देखिए पूरी जंगी हालात में देखिए लीडर लड़ता नहीं है बॉर्डर के ऊपर, वो असलहा लेके नहीं जाता। लीडर जो होता है वो कौम को उम्मीद देता है, वो कौम को लीड करता है मुश्किल हालात में। आपको कहीं भी नवाज शरीफ या मरियम नवाज या शहबाज शरीफ की लीडरशिप नजर आई? ये तो हमारी एयरफोर्स, अल्लाह सलामत रखे, हमारी एयरफोर्स ने जिस तरीके से इस जंग में अपना किरदार अदा किया, जिस तरीके से इंडिया को बैकफुट पे वो लेके गए,
तो पूरी कौम अपनी एयरफोर्स को सलाम पेश करती अच्छा है। खटक साहब, आपने बताया कि अभी ज़ाहिर है एविडेंस कोई भी नहीं है, एक जराये से आपको खबर मिली है, तो ये बताएं कि ये मीटिंग कहाँ हुई थी? तो और जूम मीटिंग थी, नवाज शरीफ ने Zoom ये meeting जुबान थी। हाफिज साहब के बारे में इस्तेमाल की है। पूरे इदारे के मुतालिक इस्तेमाल किए कि जब जरूरत पड़ती है तो ये कारगिल करा देते हैं। से आपको खबर मिली है, तो ये बताएं कि ये मीटिंग कहाँ हुई थी? तो और जूम मीटिंग थी, नवाज शरीफ ने Zoom ये meeting जुबान थी। हाफिज साहब के बारे में इस्तेमाल की है। पूरे इदारे के मुतालिक इस्तेमाल किए कि जब जरूरत पड़ती है तो ये कारगिल करा देते हैं, जब जरूरत पड़ती है ये बॉर्डर खोल देते हैं। ये पूरा अभी मैं कंफर्म इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जो इतलात है मुश्तक या जो जराए हैं हमारे, तो उन्होंने इस बात को कंफर्म भी किया है। और देखें, आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें। परवेज मुशर्रफ के साथ लड़ने वाले कौन? ये। भाजपा के साथ लड़ने वाले कौन? ये लोग। परवेज कियानी के साथ लड़ने वाले कौन? ये लोग। जितना जहर इदारों के खिलाफ मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ने माजी में निकाला है, वो तो अलग बात है कि आजकल वो उन्होंने मुंह पे पॉलिश जो है वो मली हुई है। एक पॉलिश करना होता है, एक चाटना होता है। तो असल में इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, बैड कॉप और गुड कॉप। शहबाज शरीफ लेटा हुआ है, वो उसकी तकरीर शुरू होती है आसिम मुनीर आर्मी चीफ से और ख़त्म उनके ऊपर होती है। और नवाज शरीफ को लंदन में बिठाया हो, इसको इनकलाबी लीडर के तौर पर पेश करें, वो वहाँ से जहर उगलता रहता है। देखिए, एक बात चीज़ बड़ी वाज़ह है, इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं ये मुल्क हमारा है। देखिए, हमारे फौज के साथ उनकी सियासी किरदार के ऊपर इख्तिलाफ है। जो हमारी दिफाई सलाहियत है फौज की, उसके ऊपर हमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से जिन मुश्किल हालात में जब भी मुल्क के ऊपर मुश्किल हालात आए, हमारी फौज ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी तमाम दिफाई क़यादत ने हमें रेस्क्यू किया है। लेकिन फॉर्म 47, मुल्क में आईन और कानून की बहाली और पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरफेयर, ये हम नहीं मानते। खटक साहब, ये बताइएगा कि उज़मा बुखारी साहब ने कहा है कि जितना भी ऑपरेशन हुआ है इसके पीछे नवाज शरीफ साहब की ज़रिए शुक्र है वो था नहीं, वो पता नहीं हालात क्या होते हैं। और आपने नहीं देखा, वो तो बगैर वीज़ों की शादियों पे हमने मोदी को आते हुए देखा। कारोबारी ताल्लुकात है, वो किधर खराब करेंगे अपने कारोबार? देखिए, उनकी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी जायदादें नहीं थी, लेकिन फिर बाद में लंदन में भी जायदादें निकल आई। उनकी तो जायदादें हैं। मैं और वकील साहब किधर जाएंगे? हमने जाके खेतों में अपने घर बनाने, अल्लाह ना करे हमारे मुल्क को कुछ हो। और हमारी जो जदोजहद है वो गुलामी नामंजूर के खिलाफ है। हम किसी की भी गुलामी नहीं मानते, वो इंडिया हो, अमेरिका हो, जो भी हो, ये मुल्क हमारा है। और इमरान खान साहब ने स्टैंड अपनी खुददारी के लिए लिया था। अगर आप तहरीक इंसाफ को देखें, उसमें हमने जो खुददारी के जो हमारा नजरिया है वो यही है कि हम अपने मुल्क की खुदमुख्तारी और खुददारी के लिए इमरान खान साहब ने हमेशा स्टैंड लिया है। आपने देखा कि जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ, उस टाइम भी हमारे एयरफोर्स ने जब स्ट्राइक मारे, 2 जहाज जब हमने उनके गिराए, इंडिया की हिम्मत नहीं बढ़ रही थी कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते। इस दफा तो उन्होंने ड्रोन वगैरह उन्होंने तो पूरा प्लान किया हुआ था। ये तो हमारी एयरफोर्स को अल्लाह ताला ने ताकत दी कि उन्होंने हमें रेस्क्यू किया। अच्छा सर, एक सवाल है कारकुनों की तरफ से कि लतीफ़ खोसा साहब ने ईद तक का टाइम दिया है रिहा होने का, और हामिद रजा साहब ने आज 2 महीने का टाइम दिया। आप भी कारकुनों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं टाइम नहीं दूंगा। देखिए, जदोजहद की कोई उम्र नहीं होती। हम एक स्ट्रगलिंग पोजीशन में हैं, और अगर मैं भी अभी प्रोडक्शन शुरू कर दूं, कल को 2 महीने गुजर जाए, फिर आप कहें कि जो आपने तो कहा था 2 महीने। देखिए, हमने बैसियत कौम निकलना है सड़कों के ऊपर। जब हम मज़ामत करेंगे पुरअमन तरीके से करेंगे, हम इस्लामाबाद मार्च जो भी हो, जब पाकिस्तानी कौम उसमें पार्टिसिपेट करेगी, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि तवक्को है कि इमरान खान साहब, देखिए 9 मई को अगर वो फॉल्स ऑपरेशन ना होता, प्री प्लान तरीके से लोग इंस्टॉलेशन की तरफ उन्होंने ना भेजे होते, तो 9 तारीख को भी तो इमरान खान को गिरफ्तार किया था। क्यों छोड़ा? क्योंकि पाकिस्तानी कौम निकली। जब पाकिस्तानी कौम निकलती है तो अच्छा, और जो बेटों ने बात की खान साहब के जो तफज़ात का इज़हार किया है, देखिए उनके वालिद हैं इमरान खान साहब, उनका वालिद है, उनके बेटे हैं, तो उनको भी देखिए उनका खूनी रिश्ता है। हमारा तो इमरान खान साहब के साथ रूहानी रिश्ता है, तो उनको वो वरीड है अपने वालिद साहब के लिए, क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर हैं, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। चूँकि जो बातें मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कॉल पे तो उनकी बातचीत हुई है माजी में इमरान खान साहब के बच्चों के साथ, तो शायद उनको इमरान खान साहब ने बताया हो बहुत सी चीज़ें जिन खदशात का उन्होंने इजहार किया अपने इंटरव्यू में। तो लग यही रहा है कि ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को हम रास्ते से हटा दें। क्या आपने नहीं देखा कि वज़ीराबाद में इमरान खान साहब के ऊपर जानलेवा हमला हुआ? वो ये तो चाहते हैं। इस टाइम पाकिस्तान में अगर कोई जमहूरियत के लिए कोई जदोजहद कर रहा है तो वो इमरान खान है, तो वही हार्डल है, तो उसको हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी कौम, जब तक पाकिस्तानी कौम अपने लीडर के साथ खड़ी है, तब तक इंशाल्लाह उसकी बाल भी पीता नहीं।